कहने को भले ही 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन अगर भाजपा की रणनीति अगर बात की जाए तो भाजपा अब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहीं दूर नहीं होना चाहती है। उनको एकजुट रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। हालांकि भाजपा वैसे भी चुनाव रहे न रहे फिर भी संगठनात्मक कार्य हरदम होता रहता है, विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं और यही वजह है कि वास्तव में भाजपा की जो ज़मीनी पकड़ होती है काफ़ी मजबूत रहती है और जो चुनाव होते हैं उसके परिणाम भी भाजपा के पक्ष में आते हैं। और इसी तरह देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेता लगे हुए थे और सभी लोगों ने बढ़िया अपने पार्टी को मजबूत स्थिति में भी लाया। और अब फिर लोकसभा चुनाव की भी तैयारी देखने को मिल रही है और इसका ताज़ा उदाहरण अब देखा जा रहा है कि जैसे कि पूरे प्रदेश में टिफ़िन बैठक का आयोजन संचालित किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों के विधायक अपने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ टिफ़िन बैठक आयोजित कर रहे हैं और जो बीते 9 वर्षों में कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियां हैं उसको बताने का कार्य कर रहे हैं। और इसी क्रम में कालीन नगरी भदोही भी पीछे नहीं। भदोही में भी औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर के आवास पर त्रिलोकपुर में भी रविवार को विधायक टिफ़िन बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी लोगों ने एक दूसरे से परिचय लिया और जो सरकार की योजनाएं रही उसके बारे में लोगों ने विस्तार से चर्चा करी। और विधायक ने भी बताया कि वास्तव में बीते 9 वर्षों में सरकार की तरफ से जो भी कार्य कराए गए हैं, चाहे जनपद की बात हो चाहे औराई विधानसभा की बात हो, लोगों को बताया, लोगों को एकजुट किया। और एक चीज़ यहाँ देखा गया कि खुद विधायक दीनानाथ भास्कर अपने हाथों से लोगों के पास जा करके उनको टिफ़िन में मिठाई लेकर के दे रहे थे और यह वास्तव में बहुत ही अच्छी बात लगी। इसमें काफ़ी लोग मौजूद रहे। देखिए क्या क्या विधायक ने। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय यूनिट के आदेश पर प्रदेश की यूनिट ने सभी जिला के यूनिट को निर्देश दिया था 1 महीने का कार्यक्रम देश की 9 साल सरकार पूरे होने पर अभियान चलाया जा रहा है। उस कड़ी में आज त्रिलोकपुर के अंदर विधायक टिफ़िन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 साथियों ने भाग लिया है और लोगों की समस्याओं को सुना गया है। हमारे यहाँ 5 मंडल है, 5 मंडल के हमारे जो है अध्यक्ष लोगों ने अपने कमेटी के साथ अपनी अपनी समस्याओं को रखा है और लगभग 20 करोड़ का जो कार्य योजना स्वीकृत हुई है उसके बारे में मैंने घोषणा किया है। 5 परियोजनाएं 7 करोड़ 42 लाख की हमारी स्वीकृत हुई है और 2 परियोजना 3 करोड़ की स्वीकृत हुई है और 5 परियोजना 6 करोड़ की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा बड़ी रकम का ITI का निर्माण हो चुका है। 195 करोड़ का 220 MB और 40 MB का पावर हाउस भगवानपुर कन्हरी में निर्माण अंतिम चरण में है और यहाँ पर हमारा ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया है और 50 बेड का इंतजाम कराया गया है। ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और यहाँ पशु चिकित्सालय 1 करोड़ 46 लाख का बना है। उप केंद्र भी पशु का बना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर करीब 12 या 13 पुल बड़े बड़े जो 1.5 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, तो करीब 12 पुल का निर्माण कुछ का हो चुका है, कुछ का निर्माण चल रहा है। और विधायक निधि और पूर्वांचल विकास निधि का छोटा कार्य अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर हम लोग दे रहे हैं और हमारे यहाँ लगभग विधानसभा में सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और जिनकी जो समस्याएं आज प्राप्त हुई हैं उन समस्याओं का निदान हम लोगों को जो बजट मिला है अभी 3 करोड़ का, उसका निदान उसके ज़रिए हम लोग करने का काम करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने नेतृत्व को कि आने वाले दिनों में हम लोग सैनिक हैं। जिसको भी आप पार्लियामेंट का सदस्य बनाने के लिए टिकट देंगे उसको तन मन धन दे करके हम लोग जिता करके देश की सर्वोच्च